दुनिया कहती थी मुसलमान कभी बीजेपी में नहीं आएंगे, लेकिन 2024 से पहले बीजेपी ने बनाया ऐसा प्लान कि अब बीजेपी को जिताएंगे मुसलमान। योगी ने यूपी से प्लान बनाया, पूरा खाका तैयार करके दिल्ली भिजवाया। मुसलमानों को भी वो प्लान पसंद आया। फिर मुसलमानों ने की मोदी शाह से मुलाकात, बंद कमरे में हुई दोनों की बात। बाहर आते ही करने लगे मोदी शाह का गुणगान, कहा दोनों नेता है महान। योगी के इस प्लान के बाद मुसलमान बीजेपी के गुण गाएंगे। योगी का यह एहसान मुसलमान कभी नहीं भूल पाएंगे। अखिलेश जैसों को उनकी औकात दिखाएंगे। मोदी शाह ने भी कर ली वो खास तैयारी, मुसलमान बन जाएंगे भगवाधारी। अब मुसलमान बीजेपी में आएंगे, मोदी को पीएम बनाएंगे। जी, जो लोग बीजेपी को मुसलमान विरोधी पार्टी बताते थे, बीजेपी को मुसलमानों की दुश्मन पार्टी बताकर मुसलमानों को गुमराह करते थे, इन नेताओं पर योगी और पीएम मोदी ने मिलकर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसकी मार से पूरा विपक्ष बेहाल होता दिख रहा है। बंद कमरे में चली बैठक में मोदी और शाह ने वो चाल चल दी जिसके बाद बाहर आते ही मुसलमानों ने बीजेपी को बेहतर पार्टी बताना शुरू कर दिया और मोदी और शाह को बता दिया महान नेता। बीजेपी की इस चाल के बाद सवाल है कि क्या बसपा, सपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों को छोड़कर देश का मुसलमान बीजेपी से जुड़ जाएगा? क्या योगी की इस चाल के बाद यूपी का मुसलमान भी भगवादारी हो जाएगा और बीजेपी के गुण गाएगा? क्या साल 2024 में बीजेपी के विरोधी माने जाने वाले मुसलमान आगे आकर मोदी को पीएम बनाएंगे? क्यों अगले महीने से बीजेपी जिस बड़े अभियान को चलाने जा रही है उसने सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों की नींदें उड़ा दी हैं। हम आपको बीजेपी के उस मास्टर प्लान के बारे में बताएं, उससे पहले मोदी से मिले मुसलमानों की जुबान से क्या निकला ये सुन लीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय हज समिति के अध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने बुधवार को बयान दिया कि पूरे देश में झूठा प्रचार किया जा रहा है कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है। ये सरासर झूठ है। भाजपा का मानना है कि हिंदू मुस्लिम भारत माता की संतानें हैं। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा जीतने वाला कदम बताया। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए नियाज फारूकी ने कहा कि ये उससे अलग अमित शाह थे जिन्हें हम राजनीतिक भाषण देते देखते हैं। उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हमें विस्तार से सुना। वो इनकार के मूड में नहीं थे। केवल शाह और मोदी ही नहीं बल्कि मुसलमानों को मूड को बदलने का असली खेल योगी ने भी खेला है। जिस यूपी में योगी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है, उस यूपी में योगी मुसलमानों के लिए बड़ा काम करने वाले हैं। खबर है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे ज्यादा मुसलमान प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाएगी, जिसमें भाजपा का मुख्य निशाना इस बार पसमानदा मुस्लिम होंगे। दरअसल हाल ही में भाजपा ने अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से पसमानदा मुस्लिम बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया था। उसके बाद सूफी संतों के साथ संवाद और हाल ही में पीएम मोदी के मन की बात की 12 संस्करणों का उर्दू किताब के तौर पर अनुवाद बांटने की तैयारी चल रही है। तरीकों को बीजेपी के मुस्लिम तबके से जुड़ने की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम बाहुल इलाके के लगभग 800 वार्ड, नगर पालिका और नगर पंचायत सदस्य की सीटों में भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाने की रणनीति बनाई जा चुकी है। मतलब साफ है कि योगी अपनी सरकार में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो मुसलमान पहले सपा और बसपा को अपना घर समझते थे, अब योगी उनके दिल में बसने लगे हैं। एक तरफ योगी मुस्लिम बाहुबलियों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनके एनकाउंटर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी का हर मुसलमान योगी के इस एक्शन से खुश है। यूपी का हर मुसलमान योगी सरकार की तारीफ कर रहा है। जिस तरह से मुसलमानों ने मोदी और शाह से मिलकर अपनी खुशी जताई है, उससे आने वाले वक्त के साथ संकेत मिल रहे हैं कि सपा बसपा देखते रह जाएंगे, मुसलमान बीजेपी को फिर जिता कर ले जाएंगे।